शनिवार के दिन हम भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनिवार के दिन हमें कौन से काम है जो ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर जो भी कष्ट होता है, ढैया होती है, शनि की सरेसाती होती है, वो ख़त्म हो जाती है बिना पूजा पाठ किए, बिना दान पुण्य के। तो कौन से काम है जो हमें शनिवार अपने घर में नियम बना के करना चाहिए। जो भी अगर हम गलत काम करते हैं तो शनि देव की दृष्टि हमारे ऊपर रहती है और जो भी हम गलत काम करते हैं उसकी सज़ा वो हमें देते हैं। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं उसका परिणाम तो हमें मिलता ही है, आज नहीं तो कल वो मिलता ही है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और शनि की ढैया और सरेसाती में यानी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो कुछ नियम जब हम घर में बना लेते हैं तो वो सब कष्ट हमारे घर से ख़त्म हो जाता है। के दिन हमें अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। जो डीप क्लीनिंग होता है ना, वो हमें शनिवार को करना चाहिए। और मकड़े के जो जाले वगैरह होते हैं वो शनिवार को हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि घर में मकड़े के जाले रहने से भी हमारे घर में राहु का वास हो जाता है। यानी हमारे घर में लक्ष्मी माता हमारे घर से चली जाती हैं। इसीलिए शनिवार के दिन हमें नियम बना लेना चाहिए कि हमें पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। जितना भी मकड़ी के जाले वगैरह है वो सब हमें साफ़ कर लेना चाहिए। और शनिवार के दिन आप झाड़ू जो पुराना होता है तो झाड़ू को भी इस दिन फेंक सकते हैं, या घर का जो कबाड़ सामान है उसे हमें शनिवार के दिन बेचना चाहिए, यानी हटा देना चाहिए। और लोहा का कोई भी सामान आप उस दिन ना बेचे ना खरीदे, वो अच्छा नहीं होता है। के दिन हमें घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। जितना भी पर्दा है, घर का बेडशीट है, जो हम साफ़ नहीं कर पाते हैं तो एक सप्ताह में नियम बनाना चाहिए। इन जितने भी सामान हैं, पर्दे, चादर, वो सब हमें ज़रूर धोना चाहिए। पोछा का जो बाल्टी है वो हमें अच्छा रखना चाहिए। ये ना कि हम सब कुछ अच्छा रखे हुए हैं और जो बेकार हो जाता है, टूट जाता है बाल्टी, उसको हम पोछा लगाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। शनिवार के दिन तो हमें अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग करनी ही है और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका अच्छे से साफ़ सफाई करना है। और देखना चाहिए कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ख़राब नहीं रहना चाहिए। जो भी अगर मान लीजिए हमारा टीवी ख़राब हो जाता है, हमारा पंखा ख़राब हो जाता है, तो उसको या तो बनवा ले, और नहीं तो अगर वो बनने लायक नहीं है तो उसको बेच ही देना चाहिए। घर में रखने से फिर हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और वो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। शनिवार के दिन हमें पीपल वृक्ष में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए और सूर्योदय होने से पहले ही हमें पीपल वृक्ष में पूजा कर लेनी चाहिए और हर शनिवार को जल चढ़ाएं। बहुत के दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं वो कभी गरीब नहीं रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती है। शनिवार के दिन 33 कोटि देवी देवता का वास पीपल वृक्ष में होता है और जब हम उस दिन जल चढ़ाते हैं तो इससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। विष्णु भगवान भी पीपल के वृक्ष में ही रहते हैं शनिवार के दिन, तो जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी रहती ही रहती हैं। तो इसीलिए हमें शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। एक लोटा हमें जल लेना है और उसमें काला
ये तिल है, काला तिल जरूर डालना चाहिए, इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। अक्षत डाल देंगे और ये गुड़ है तो ये भी डाल के हमें शनि देव को जल चढ़ाना चाहिए। भी फूल आपको मिल रहा है वो डाल के और हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। के दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन मान लीजिए आपके घर के पास पीपल का वृक्ष नहीं है, बहुत दूर है, तो आप शमी का वृक्ष में भी जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शमी वृक्ष पर भी शनि देव की कृपा होती है। तो जो हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ा के जो मतलब हमें पुण्य मिलेगा वो हम शमी वृक्ष में भी जल चढ़ा के प्राप्त कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिले तो आप शमी वृक्ष में भी जल चढ़ा सकते हैं और इसमें भी शनि देव की कृपा होती है। और दीप जलाने का भी इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप अगर सुबह में दीप नहीं जला पा रहे हैं तो शाम टाइम में सरसों के तेल का दिया हमें ज़रूर जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष है तो आप पीपल वृक्ष के पास जला सकते हैं, नहीं तो शमी के वृक्ष के पास भी हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए और धूप बत्ती आरती हमें ज़रूर करना चाहिए। इस के दिन हमें नियम बनाना चाहिए कि उस दिन हम खिचड़ी बनाएंगे और जो ये काली वाली दाल होती है ना उड़द की, इसकी खिचड़ी ज़रूर बनानी चाहिए। और अगर मान लीजिए ये नहीं संभव हो रहा है तो आप और भी दाल का बना सकते हैं, लेकिन उस दिन खिचड़ी ज़रूर बना के खाना चाहिए। और खिचड़ी बनाने से हमारे जितने भी जो भी कष्ट है हमारे ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। और खिचड़ी बना के आप थोड़ा छत पर भी रख सकते हैं, जिससे कौवे चिड़िया ये सब खाएंगी और कुत्ते को भी आप दे सकते हैं। तो एक नियम हमें बना लेना है कि शनिवार के दिन हमें खिचड़ी बनाना चाहिए। आप दिन में बनाएं रात में बनाएं, लेकिन खिचड़ी बना के ज़रूर खाएं। और कभी भी जब किवाड़ से चरचराहट की आवाज़ होने लगती है तो इसको तुरंत ठीक करना चाहिए। इसमें जब हम तेल डाल देंगे, जो तेल आता है मतलब मशीन में डालने वाला वो भी डाल देंगे या नारियल का तेल भी हम डाल देंगे, तो इससे जो चरचराहट होती है ख़त्म हो जाती है। घंटी की आवाज़ से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसी तरह ये सब अगर मतलब चरचराए आवाज़ हो तो उससे घर में नेगेटिविटी आती है। तो जितना भी घर का सामान है जो आपको लगे कि ठीक करना है तो उसको तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और हमारे घर में फिर शनि देव की कृपा नहीं रहती है। और जब भी किसी मजदूर से कोई भी काम करवाएं, जैसे प्लम्बर वाला हुआ, मतलब ये जो बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन, जो भी रिक्शे वाला हुआ, मतलब जो भी गरीब वर्ग के हैं, तो जब वो मज़दूरी करे तो उनकी मज़दूरी पूरी देनी चाहिए और कभी भी उनका मज़दूरी हमें नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो काम तो करवा लेते हैं लेकिन पैसा देने में थोड़ा आनाकानी करते हैं और देते भी हैं तो कम देते हैं। तो कभी भी किसी की मज़दूरी हमें कम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शनि देव की कृपा गरीबों पर रहती है और जो भी गरीबों को कष्ट पहुंचाता है तो उसको शनिदेव फिर कष्ट देते हैं। इसीलिए किसी की मजदूरी, कोई भी गरीब हो उसकी मदद करनी चाहिए, किसी को कष्ट हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। और हमेशा ध्यान में रखें कि हमें अपने से जो मतलब हो सके गरीबों की मदद करनी ही चाहिए और मेहनत बहुत करें, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी कुछ संभव नहीं हो पा रहा है वो संभव होने लगेगा। तो मेहनत हमें खूब करना चाहिए। जितना हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे, और मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मेहनत ज़रूर करना चाहिए। शनिवार के दिन
आप काले या नीले रंग की साड़ी सूट जो भी आपके पास हो वो ज़रूर पहने। काला हो सके तो और अच्छी बात है, और नहीं है तो आप नीले कलर की भी साड़ी पहननी चाहिए। और इन्हीं सब नियमों का हमें पालन करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है और अपना से जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम अच्छा करते हैं तो फिर भगवान हमारी मदद करते हैं। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।